फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक आईसीटी स्किल्स का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने टॉप 65 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इस वीडियो जो पार्ट सेकंड वीडियो है, इसमें हम टॉप 70 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स। इसमें से कौन सा एक्टिविटी है जो ई कॉमर्स से संबंधित है? ऑनलाइन शॉपिंग, वॉचिंग मूवीज़, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर सोशलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वह ई कॉमर्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन आईसीटी टूल। इसमें से कौन सा आईसीटी टूल नहीं है? आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी जो होता है वो डिजिटल से संबंधित होता है। ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुक। जो बुक है वह आईसीटी टूल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आईसीटी हैज़ इम्प्रूव्ड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड फॉर ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग थ्रू वीडियोज़, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि ए डैश इज ए कंप्यूटर दैट कॉन्टेन्स ए माइक्रो प्रोसेसर चिप इनसाइड इट। यानी कि वह कौन सा कंप्यूटर है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप पाया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी। यानी कि इसमें से कौन सा मेमोरी का टाइप नहीं है? रैम, एफ पी रोम, डबल ई प्रोम, डी जो है रोम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ पी रोम। यह मेमोरी का टाइप नहीं है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है द चिप बाई विच बोथ द ऑपरेशन ऑफ रीड एंड राइट इज़ परफॉर्म्ड। यानी कि वह कौन सा चिप है जिसके द्वारा रीड और राइट दोनों परफॉर्म किया जाता है? रैम, रोम, प्रोम या फिर ई प्रोम। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, रैम इज़ आल्सो नोन एज। रैम को और किस नाम से जाना जाता है? RWM, MBR, MAR या फिर रोम। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RWM। RWM का फुल फॉर्म होता है रीड राइट मेमोरी, जो रैम इसी नाम से जाना जाता है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया कि रीड एंड राइट वो कौन सा चिप है जो रीड एंड राइट दोनों परफॉर्म करता है, तो वो रैम होता है। और रैम को RWM यानी कि रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल इन नेचर? रोम, ई रोम, प्रोम या फिर रैम। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैम। रैम जो है यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ई रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 है ए टाइपिकल एक्रोनीम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी। CDRW, DVD या फिर RPM। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CDRW। CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। और RPM का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ परमानेंटली रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन ऑन ए फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कैन बी रीड ऑप्टिकल इज नोन एज ए। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी रैम, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
Question number 11. CD-ROM disk has the characteristic. Option A, data can be erased. Option B, hold more data than any other disk. Option C, data neither be erased nor retained. Option D, data can be retained once in a while. Option E, none of these. क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा नाइदर बी इरेज्ड नॉर रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन? फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ईडी रोम या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीडी रोम। सीडी रोम यूजेज लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर कैपेसिटर डेटा स्टोरेज? विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर कैपेसिटर डेटा स्टोरेज? एस रैम, डी रैम, ई रैम या फिर पी रैम या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ई रैम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड पी रैम का फुल फॉर्म होता है पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज़ द इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? ए सिंगल नेटवर्क, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, नन ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 15 है ISP स्टैंड फॉर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंट सर्विस पैकेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटेलिजेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट डज द इंटरनेट टर्म थ्रेड रिफर टू? ए सीरीज ऑफ लिंक्ड मैसेज, ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, ए कैटेगरी ऑफ ब्राउजर, ए कॉमन फॉल्ट इन डिस्प्ले डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीरीज ऑफ लिंक्ड मैसेज। क्वेश्चन नंबर 20 HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट्स कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कौन कहलाता है, कौन माना जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP considered the backbone of the world wide web। क्वेश्चन नंबर 19, what is the process of transferring files from the internet to computer memory card? Uploading, downloading, bookmarking, hyperlinking। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाउनलोडिंग। The process of transferring files from the internet to computer memory is called downloading। Question number 20, to join the internet, the computer has to be connected to a internet architecture board, internet society, internet service provider, none of the mentioned। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नेटवर्क, रूटर, सर्वर या फिर टनल। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन डी डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ए डेटाबेस? डेटाबेस होता क्या है? ए organized collection of information that cannot be accessed, updated and managed, option B collection of data or information without organizing, option C organized collection of data or information that can be accessed, updated and managed, option D organized collection of data that cannot be updated।
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डेटाबेस होता है वह ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की व्हाट इज़ DBMS। अब DBMS क्या होता है? ऑप्शन ए DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरीज, ऑप्शन बी DBMS इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी DBMS इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी DBMS स्टोर्स, मॉडिफाई एंड रिट्राइव्स डेटा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, DBMS स्टोर्स, मॉडिफाई एंड रिट्राइव्स डेटा। क्वेश्चन नंबर 25 हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS, यानी कि फर्स्ट DBMS किसने बनाया था? ईडीगार फ्रैंक कॉर्ड ने, चार्ल्स बैशमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, सैरन बी कॉर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बैशमैन ने। DBMS जो फर्स्ट DBMS है उसको चार्ल्स बैशमैन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। Which type of data can be stored in the database? Image oriented data, text file containing data, data in the form of audio or video, all of the above. क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हम इमेज, टेक्स्ट हो, फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, इन सभी प्रकार के डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इमेज, टेक्स्ट, टेबल या फिर ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस, इसमें से कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है? हियरार्चिकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसेंट्रलाइज्ड, यह डेटाबेस का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इनमें से कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2, गूगल। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ DBMS? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। क्वेश्चन नंबर डी, सपोर्ट ACID प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डेटाबेस? क्वेश्चन नंबर 31 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द डेटाबेस? नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड, यूज इंटरफेस प्रोवाइडर, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, इनमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है? मैनेजिंग स्टोर डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, एनालाइजिंग कोड। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग कोड। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द DBMS, इनमें से कौन सा DBMS का फंक्शन है? स्टोरिंग डेटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द DBMS? डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। डेटा, डेटा लैंग्वेज एंड डेटा मैनेजर, ये सभी DBMS के कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स? रिलेशन सेट, टपल्स, एंटिटी सेट, एंटिटी रिलेशन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटिटी सेट। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कार्ड, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा या फिर रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटा डेटा। 37 व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ, RDBMS किससे बना होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 38 है द DBMS acts as an interface between dash and dash of an enterprise class system. Data and the DBMS application and SQL database application and the database, the user and the software.
क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 39 की विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल? ड्रॉप टेबल, डिलीट, पर्ज, रिमूव। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप टेबल। क्वेश्चन नंबर 40 प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डोमेन रिलेशन कैलकुलस, टपल रिलेशन कैलकुलस, रिलेशन अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनल अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 41 की वाई इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इरैनवस, यानी कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है यह गलत क्यों है? सेलेक्ट डेप्ट, डेप्ट मीन्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, आईडी, एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप बाय डेप्ट नेम, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? ऑप्शन ए दिया गया है डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप ऑफ क्लॉज, ऑप्शन बी ग्रुप बाय क्लॉज इज नॉट वैलिड इन दिस क्वेरी, ऑप्शन सी एवरेज सैलरी शुड नॉट बी सेलेक्टेड, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 42 कि द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर्स इन filing cabinets is an example of dash type of database management system. ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हियरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हियरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43 कि आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रेडिकेट्स इन द क्लाउज अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय या फिर विथ। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैविंग। क्वेश्चन नंबर 44 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस? बैकअप, लोडिंग, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा ओनली, यानी कि बैकअप, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45 कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड, यानी कि जो फॉलोइंग कमांड, नीचे जो कमांड दिया गया है इसका फंक्शन क्या है? डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी, ऑप्शन ए क्लियर्स इंटायर्स फ्रॉम रिलेशन, ऑप्शन बी डिलीट्स रिलेशन, ऑप्शन सी डिलीट्स पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिलीट्स पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 46 द ओल्डेस्ट डीबी मॉडल इज नेटवर्क, फिजिकल, हियरार्चिकल या फिर रिलेशनल। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हियरार्चिकल। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है? ए name.website.com, name@website.info, name@website@info, none of the above। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, name@website.info। क्वेश्चन नंबर 48 है कि when sender and receiver of an email are on same time we need only two, IP, domains, यूजर एजेंट्स या फिर सर्वर। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूजर एजेंट्स, हमको केवल 2 यूज़र एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ईमेल वाज इन्वेंटेड इन, ईमेल का आविष्कार कहाँ पर किया गया था? स्पेन, इंडिया, अमेरिका या फिर कनाडा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, ईमेल का आविष्कार अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर, इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर इज ट्रू, यानी कि ईमेल जब हम भेजते हैं तो वह एक लेटर लिखने के जैसा होता है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 51 की ईमेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग लेटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 52 जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्नीपर, स्क्रिप्ट, कूपर क्रम्स। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि जीमेल बिलोंग्स टू द गूगल मेल, याहू मेल, ग्रेट मेल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल मेल। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द बल्क ईमेल? बल्क ईमेल क्या होता है? ऑप्शन ए, इट इज़ ए मार्केटिंग ईमेल सेंट बाय ए ब्रांड टू मल्टीपल रेसिपिएंट एट वंस। ऑप्शन बी, इट इज़ ए मार्केटिंग ईमेल सेंट बाय ए पर्सन टू अदर पर्सन। ऑप्शन सी, इट इज़ ए मार्केटिंग ईमेल सेंट बाय ए ब्रांड टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स एट मल्टीपल टाइम्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए मार्केटिंग ईमेल सेंट बाय ए ब्रांड टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स एट वंस। Question number 55. Which of the following is not an advantage of email? Leverage the existing content, leverage the temporary content, email, newsletter, spread your brand awareness, none of the above. Question number 55 का right answer है option number B, leverage the temporary content. Question number 56. Flickr allows user to create a map of exactly where a photo was taken. क्या यह बात सही है गलत, ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 57, यू हैव क्रिएटेड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू एम्बेड ऑन ए वेब पेज, ए साइट दैट इनेबल यू टू डू दैट इज। यानी कि आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जिसको आप वेब पेज पर डालना चाहते हैं, तो बताइए कौन सा साइट है जो आपको इनेबल करेगा आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वेब पेज पर एम्बेड करने के लिए। ऑप्शन ए यूट्यूब, ऑप्शन बी वीमियो, ऑप्शन सी स्लाइड शेयर, ऑप्शन डी साउंड स्लाइड, ऑप्शन ए पीपीटी मी। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड शेयर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यू आर राइटिंग ए मैसेज ऑन ट्विटर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यू कैन यूज़? यानी कि ट्विटर पर आप मैक्सिमम कितने नंबर के कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 280। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोशल मीडिया एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का एप्लीकेशन नहीं है? फ्लिकर, माई स्पेस, लिंक्डइन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60 है कि व्हाट सोशल नेटवर्किंग साइट हैज़ ए फीचर कॉल्ड आंसर्स दैट अलाउज यूजर टू आस्क अदर मेंबर फॉर प्रोफेशनल एडवाइस? विकिपीडिया, चाचा, याहू, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट वाज ट्विटर्स ओरिजिनल नेम? ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है? ऑप्शन ए TWTER ट्विटर, ऑप्शन बी TWT ट्वीट, ऑप्शन सी TWTR ट्विटर, ऑप्शन डी TWIT ट्वीट, ऑप्शन ई TWIR ट्वीट। पूरा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TWTR। यह आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज़ मार्क जुकरबर्ग? मार्क जुकरबर्ग कौन है? फाउंडर ऑफ एप्पल, फाउंडर ऑफ गूगल, फाउंडर ऑफ फेसबुक, फाउंडर ऑफ ट्विटर, फाउंडर ऑफ माई स्पेस। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाउंडर ऑफ फेसबुक। और आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है कि द प्लेस ऑन फेसबुक वेयर यू कैन लीव पब्लिक मैसेज फॉर योर फ्रेंड्स इज कॉल्ड वर्ल्ड, डोमेन, ओशियन या फिर वेब। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉल। क्वेश्चन नंबर 64 है कि RSS स्टैंड फॉर, RSS का फुल फॉर्म क्या होता है? और आपके क्वेश्चन पेपर में फुल फॉर्म से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमने शुरू में बहुत सारे फुल फॉर्म बताए हैं, क्वेश्चन में जो फुल फॉर्म थे वो सारे हमने आपको बताए, तो आप उस फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि व्हाट इज़ यूट्यूब स्लोगन? यानी कि यूट्यूब का स्लोगन क्या है? ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, जस्ट वीडियो इट, थिंक डिफरेंट, एनी टाइम वीडियो, आई वीडियो। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। इस यूट्यूब का जो स्लोगन है वह है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 66 है कि यू डोंट हैव टू बी एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट ए फेसबुक पेज फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? Yes, this statement is true. Option number A is the right answer. Question number 67 है कि a CPU does not consist of. A CPU does not consist of. Option number B SDD. SDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव. ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट. और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट. क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, यानी कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 पेटाबाइट, 1024 किलोबाइट. क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1024 गीगाबाइट. क्वेश्चन नंबर 69 है कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस. इसमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? रजिस्टर, मॉडेम, ब्लूटूथ या फिर प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर. रजिस्टर एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है. Question number 70 and the last question is the control unit is also called the dash of a computer. Central digestive system, central respiratory system, central processing system, central nervous system. Question number 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी central processing system. The control unit is also called the central processing system. यह यूनिट नंबर 3 ICT का सेकेंड पार्ट का वीडियो था. फर्स्ट पार्ट के वीडियो में भी हमने 65+ MCQ हमने सॉल्व कराए हैं. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर विद खुशी. मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में.